तो आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 9 का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 4.3 स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 1927 से लेकर 1928 के बीच में बता रहा है। 1927 से लेकर 1928 के बारे में बता रहा है कि इस दौरान क्या हुआ था। इस दौरान सोवियत in the by 1927 to 1928 the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply। मतलब सोवियत रशिया में क्या हुआ था ना 1927 से 1928 के बीच में अनाज की कमी हो गई थी। The government fixed prices at which grain must be sold। गवर्नमेंट क्या क्या प्राइस फिक्स कर दिया जिस पे सबको अनाज बेचना होगा। उसके बाद दिया है कि पीजेंट्स जो था वो बेचने से मना कर दिया फिक्स प्राइस पे। गवर्नमेंट बायर को बेचने से मना कर दिया। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द लेन, मतलब बोल सकते हैं कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था। बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन के बाद कौन थे, तो वो था स्टालिन जो कि पार्टी को हेड कर रहा था लेनिन के बाद, लेनिन की मृत्यु के बाद। वो क्या क्या कुछ कड़ा कदम उठाया इसको सही करने के लिए। जो शॉर्टेज हुआ था, ग्रेन शॉर्टेज, इसको सही करने के लिए कुछ कड़ा कदम उठाए। वो मानता था कि रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स जो है वो कंट्री में होल्ड इस अनाज को जमा करके रखा है कि जब अनाज का कमी होगा तब उसको हाई प्राइस से भेजेंगे। तो इसके लिए स्टालिन का कहना था कि सट्टेबाजी इसको कहते, इसका मतलब होता है सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टाबाजी, मतलब अनाज को गलत तरीका से महंगे रेट पे बेचने को रोकना होगा और जितना भी सप्लाई है, जितना भी अनाज है जो जमा किए हुए उसको छुड़ाना होगा उन लोग के पास से और अपने पास जमा करना होगा। मतलब उनके कब्जे से लेके उनसे लेके अपने कब्जे में करना होगा। फिर आगे इसमें दिया है इन 1928 द मेंबर्स टॉर्चर्ड। 1928 में क्या हुआ, पार्टी मेंबर जो था वो टूर किया, टॉर्चर नहीं है ये टूर है, सॉरी। 1928 में पार्टी मेंबर जो था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेंबर था वो क्या किया, जहाँ जहाँ अनाज उपजता था उस जगहों पर टूर किया और सभी लोगों को ज़बरदस्ती बोला कि अनाज बेचो, खरीदने उससे ज़बरदस्ती अनाज खरीदा था। और क्या किया, कुल्लक के पास रेड करना शुरू किया। कुल्लक कौन था, कुल्लक था वैसे लोगों को कहा गया जो बहुत बड़ा किसान था जिसके पास ज़मीन की कमी नहीं थी, उसको कहा गया कुल्लक। बोलता है रूस में संपन्न किसानों को कुल्लक कहते हैं, मतलब वैसा किसान, वैसा पीजेंट जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, उसको कहा गया है कुल्लक। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिस्कशन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। जिस तरह का शॉर्टेज था उसको हटाने के लिए एक डिसीजन लिया गया जिसमें था कलेक्टिवाइजेशन। मतलब सभी, कलेक्टिवाइजेशन एक्चुअली है क्या, कलेक्टिवाइजेशन में मतलब होता है सभी खेत को, मतलब खेत का जो छोटा छोटा पार्ट था, जैसे देखिएगा यहाँ खेत है एक, मान लेते हैं ये बहुत बड़ा खेत, एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें ये मोहन का है, ये सोहन का है, ये राकेश का है, ये अमित का है, ये प्रकाश का है। तो ये इतना जो सबका ज़मीन था सब अलग अलग छोटा छोटा लैंड पे अलग अलग तरह का फसल उगा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, सब सप्लाई कम हो गया। तो स्टालिन का कहना था कि इन सभी को हटा के, स्टालिन का क्या कहना था, इन सभी को हटा के क्या करेंगे, इन सभी को हटाएंगे और हम बनाएंगे एक, मतलब एक ही फसल होगा, एक खेत में एक ही फसल होगा, ठीक है, या फिर दो फसल होगा बहुत होगा तो इस तरह से हम उसको बनाएंगे। और ये बना दिया, सबका खेत को लेके आपस में, सबका जितना भी कल्टीवेटेड लैंड था सभी को लेके आपस में क्या कर दिया, एक खेत बना दिया, एक तरह का एक कल्टीवेटेड लैंड बना दिया। ठीक है, इसी को कहा गया कल्टीवेटेड कलेक्टिवाइजेशन। मतलब सभी का छोटा, सबके पास जो छोटा छोटा खेत था उसको छीन के सबको एक मिला दिया और उसके बाद बोल दिया ये कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम करा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है इसी में टेकन टू कलेक्टिवाइजेशन फार्म। उसके बाद दिया है कि ग्रेन शॉर्टेज वार पार्टली ड्यू टू, इन लोग का मानना था कि जो अनाज का कमी हो रहा है वो स्मॉल साइज होल्डिंग, मतलब जो छोटा ज़मीन पे खेती हो रहा है उसके कारण हो रहा है। 1917 के बाद बोला गया है आफ्टर 1917 बहुत सारे लोगों को, किसानों को ज़मीन दिया गया था, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे किसानों को छोटा छोटा ज़मीन मिला, जिसके कारण उस खेतों का मॉडर्नाइज, उन खेतों को जो उन लोग को ज़मीन मिला था उसको मॉडर्नाइज नहीं किया, पीजेंट्स फार्म को मॉडर्नाइज नहीं बोलता। 1917 के बाद जो ज़मीन दिया गया किसानों को वो, मतलब बहुत सारे किसान थे तो सभी को छोटा छोटा ज़मीन मिला, जिसके कारण खेत को मॉडर्नाइज नहीं किया। मतलब
मॉडर्नाइज का मतलब वहाँ पे अच्छे तरह का टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे कि ज़्यादा फसल हो। टू डेवलप मॉडर्न फार्म एंड रन देम अलॉन्ग विथ लाइन्स विथ मशीनरी, मतलब ये लोग क्या क्या डिसीजन किया है कि मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करना है और साथ में मशीनरी को भी, मशीनरी के यूज से फार्मिंग करना है। इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। इसका मतलब हुआ कि अगर सभी के खेत को लेके एक खेत बनाना है, सभी के छोटे छोटे फार्मिंग लैंड को लेके एक बड़ा सा लैंड बनाना है और उस पर मशीन से खेती करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो सबसे पहले एलिमिनेट कुलक्स, जिसके पास बड़ा, जो किसान बहुत अमीर था या जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था उसका ज़मीन उससे ले लेना है। और उसके बाद इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और क्या करना है, स्टेट के कंट्रोल में एक ऐसा मतलब फार्मिंग करना जो कि एक ऐसा फार्मिंग पॉलिसी बनाना है जो कि किसके कंट्रोल में होगा, वो होगा स्टेट के कंट्रोल में। वो किसके कंट्रोल में होगा, वो होगा स्टेट के कंट्रोल में। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि फार्मिंग लैंड जो है, ये फार्मिंग लैंड ये किसके कंट्रोल में होगा, ये आ जाएगा स्टेट के कंट्रोल में। ठीक है, आगे फिर देखिए, इसी को कहा गया है स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसी पूरे प्रोग्राम को कहा गया है स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो देखिएगा यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का अगर मेन चीज पूछा है व्हाट इज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कहाँ से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे बता देते हैं। यहाँ से, इस जगह से आफ्टर 1970 से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का ये आंसर होगा। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स को जो था, जो सबका ज़मीन मिला के एक जैसा कर दिया गया, जैसे सबका ज़मीन था इसमें छोटा छोटा बटा हुआ था, इसको मिला के जब एक से एक जैसा ज़मीन एक एक खेत कर दिया गया, तो इसको क्या कहा जाने लगा, कोल खोज। इसको कहा जाने लगा कोल खोज। ठीक है, इसको कहा जाने लगा है कोल खोज, याद रखिएगा, कलेक्टिव फार्म को कहा जाने लगा कोल खोज। तो पार्टी जो था, जिसमें जो 1929 में जो पॉलिटिकल पार्टी था, वो फोर्स करने लगा किसानों पे कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए, किस जगह पे, कलेक्टिव फार्म में, कोल खोज पे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेर ट्रांसफर्ड, बोला गया बहुत बड़ा ज़मीन और साथ में जो टूल्स था, इम्प्लीमेंट्स था, वो किसको ट्रांसफ़र किया गया, ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। मतलब ये जो कलेक्टिव फार्म्स था, इसमें से जितना भी लोग था, जितना लोग का ज़मीन था, उसमें से किसी एक आदमी को उसका ओनर बना दिया। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं किसका किसका किसी को एक आदमी जो कि रोहित, जिसको कि रोहित के पास भी ज़मीन था, रोहित का भी इस कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम में ज़मीन था, रोहित का भी इसमें ज़मीन था। ठीक है, तो उसको बोला कि ठीक है, हम आप ही को पूरे ज़मीन का मालिक बना रहे हैं और इसी के नाम पे सारा टूल्स जो था, सारा टूल्स इसी को दे दिया, बोला कि आप खेती का काम शुरू कीजिए। यहाँ पे लिखा है द बल्क ऑफ लैंड, मतलब लैंड, ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा, और इम्प्लीमेंट, ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा और इम्प्लीमेंट ट्रांसफ़र किया गया और ओनरशिप दिया गया किसको, कलेक्टिव फार्म्स को। कलेक्टिव फार्म्स में मतलब ये ज़मीन का पूरा बहुत बड़ा टुकड़ा जिसमें कि किसी भी तरह का कोई एक आदमी का नहीं था, ये सब मिला के स्टेट के कंट्रोल में आ गया था। तो इस बहुत सारा लैंड ज़मीन में तो है, जैसे कि हम दिखाते हैं, आप लोग को बताते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, ये था लोग का पहले लैंड, मतलब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के पहले का लैंड। किस साल में कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट किया गया था, कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट किया गया 1928 में। 1928 के पहले का ये लैंड था, उसके बाद ये बन गया कैसा, उसके बाद ये बन गया ऐसा लैंड। ठीक है, इसमें था रोहन, सोहन, मोहन,
अमित, रोहित सब था इसमें, सबका अपना अपना जमीन था। लेकिन ये जो बन गया, ये बन गया सीधा सिर्फ एक लैंड बन गया जिसको कहा गया कलेक्टिव कलेक्टिव फार्म्स। ठीक है, कलेक्टिव फार्म्स। अब इस ये जो लैंड बन गया, अब इस लैंड का ओनर इसी में से कोई एक को बना दे। जैसे मान लेते हैं अमित, तो इसका ओनर बना दिया गया अमित को। ठीक है, इसका ओनर बना गया अमित को। ठीक है, ओनर ये बन गया अमित ओनर। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और था, ये ओनर तो बना दिया, लेकिन ये कंट्रोल में किसके था? ये ज़मीन ये कंट्रोल में था स्टेट के। ये किसके कंट्रोल में था? स्टेट के कंट्रोल में था, मतलब कंट्री के। ठीक है, कंट्री के कंट्रोल में था। अब आगे फिर यहाँ पे सारा टूल्स किसको दे दिया गया? अमित को दे दिया गया। सारा टूल्स जो था वो ये किसके पास चला गया? अमित के पास। ऐसा ऐसा और भी बहुत सारा, एक ही ज़मीन थोड़ी था, ऐसा सब बहुत सारा ज़मीन था, सभी जगह पे ऐसी तरह से आदमी को सेलेक्ट करके उसको सारा ओनरशिप और टूल्स दे दिया गया। ठीक है, और पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि आप उस पर काम कीजिए। जो भी इसमें से प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट जो भी होता था, वो सभी, इन सभी में, वो सभी जितने लोगों का ज़मीन था उस सभी में बराबर बांट दिया जाता था, उन सभी में बराबर बांट दिया जाता था। ठीक है, इन रेस्ड पीजेंट, कुछ किसान ऐसे जो कि अथॉरिटी से शिकायत कर रहे थे, उन नहीं चाहते थे कि उन लोग इस तरह का कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग करें। इसके कारण वो क्या किए, वो लोग अपना जो जानवर था, डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक्स, मतलब उनके पास जो जानवर था उनको मारना शुरू कर दिया। उन लोग कहना था जब जानवर होगा ही नहीं तो आप किससे खेती करवाइएगा, या फिर खेती कराने के लिए जानवर का भी जरूरी है। तो इस तरह से क्या है, इसी में दिया है 1929 और 1913 के बीच में देखा गया कि कैटल्स का संख्या 1/3 घट गया है, टोटल कैटल्स में 1/3 घट गया। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि जो भी कलेक्टिवाइजेशन का रेसिस्ट करा था, नहीं करा था, उसको पनिश किया गया। मेनी डिपोटेड, जिसमें से बहुत सारे को डिपोर्ट कर दिया गया, देश से बाहर भेजा, बहुत सारे को देश से निकाला कर दिया, बोला आप देश में नहीं रह सकते हैं। इस तरह से करता चला गया। एज दे, फिर आगे बढ़ते हैं, एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स, एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवेशन पीजेंट्स आर्ग्यू दैट, मतलब कुछ पीजेंट्स का कहना था कि ना हम अमीर हैं, ना हमको सोशलिज्म के अगेंस्ट, कुछ किसान का कहना था ना हम अमीर हैं, ना ही हम सोशलिज्म के अगेंस्ट है, बस कुछ कारणों से वेराइटी ऑफ रीजन्स के कारण से हम कलेक्टिव फार्म नहीं करना चाहते हैं। तो बाद में स्टालिन गवर्नमेंट क्या किया, इसको ये वाली बात को सुनते हुए कि कुछ अलग उसका पर्सनल रीजन जिसके कारण वो कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करना चाहता, तो उसको क्या किया, अलाउ किया कि ठीक है जाइए आप अपना इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कीजिए। लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई खास मदद नहीं दिया स्टालिन। फिर दिया है कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम से कोई भी तरह का प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद लिखता है कि 1930 से लेकर 1933 के बीच में रशिया में सबसे वर्स्ट फेमिन्स आया, रशिया में सबसे वर्स्ट फेमिन आया, भूखमरी हुआ, अकाल आया सोवियत की हिस्ट्री में, जिसमें कि 4 मिलियन लोग मर गया, 4 मिलियन लोग मर गया। फिर आगे बढ़ते हैं, मेनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज, पार्टी के अंदर में भी बहुत सारे लोग जो थे क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके, प्लानिंग इकोनॉमी को लेके, और जो कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोग्राम आया उसको लेके। तो स्टालिन और उसका जो सिंपैथी था, मतलब उसका जो सहयोगी था, वो लोग क्या किया, चार्ज लगाया कि आप लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, धोखाधड़ी या फिर विद्रोह करने का गुटबाजी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का आप साजिश कर रहे हैं। ये लोग उस पर आरोप लगाया। उसके बाद क्या किया, एक्यूएशन वेयर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड 1939 ओवर 2 मिलियन बोला गया। इसी तरह का आरोप लगाते हुए बहुत सारे लोगों को कंट्री में अरेस्ट कर लिया गया। बोलता है 1913 के टाइम में 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और लेबर कैंप भेजा गया। बहुत सारे ऐसे थे जो कि इनोसेंट थे, कोई क्राइम नहीं किए थे, लेकिन उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। फिर आगे यहाँ पे दिया है, A large number were forced to make confession, बहुत बड़े लार्ज नंबर को, बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, टॉर्चर करके उनको ज़बरदस्ती फॉल्स कन्फेशन कराया। मतलब बोला कि तुमको कन्फेस करना होगा, तुमको जुर्म अपना मानना होगा ज़बरदस्ती, जबकि वो कुछ किया नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसा टॉर्चर करके ज़बरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया, और साथ उसके बाद उसको फांसी दे दिया। फांसी देने में लिखता है कि टैलेंटेड प्रोफेशनल लोग भी थे, जो सजा दिया था उसमें टैलेंटेड प्रोफेशनल लोग भी बहुत सारे शामिल थे। तो इसके साथ आप लोग का ये यूनिट ख़त्म हुआ है। अब हम आते हैं नोट्स में। तो देखिए नोट्स में भी वही सब चीज़ दिया हुआ है। हमको लगता है कि आप इसको पढ़ के भी बहुत आसानी से सब चीज़ समझ सकते हैं।
देखिए स्टालिन के द्वारा क्या काम किया गया, तो मेनी पार्टी लीडर्स हु क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन वे पनिश्ड एंड एक्सिक्यूट। जो पार्टी में जो पार्टी के वैसे लोग जो क्रिटिसाइज करते थे कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी का, उनको सजा दिया गया, उनको फांसी दिया गया। फिर स्टालिन पुट मेनी ऑफ हिज क्रिटिक्स इनटू लेबर कैंप एंड प्रिजन्स। स्टालिन क्या किया, बहुत सारे लोगों को लेबर कैंप भेजा, जो था लेबर कैंप भेजा, और प्रिजन्स बना दिया, मतलब जेलों में भेज दिया, जो कि उसका क्रिटिसाइज करा था। मैनी प्रोफेशनल, कुछ बहुत सारे प्रोफेशनल्स हो तो उनको भी फांसी दिया गया, ठीक है, अपोजिंग किस जुर्म में कि अब वो गवर्नमेंट को अपोज कर रहा था इसलिए। मैनी इनोसेंट पीपल वेयर आल्सो, बहुत सारे मासूम लोग जो कि गलती नहीं की तो उसको भी फांसी दिया गया। तो इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।